हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्कैल्पर ट्रेडिंग गुरु। आज मैं आपको चार्ट को कैसे एनालिसिस करते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो जैसे चार्ट को हम एनालिसिस करेंगे तब आप देख सकोगे कि चार्ट में कैसे सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ करते हैं। प्रीवियस सपोर्ट और रेजिस्टेंस को कैसे हम टारगेट की तरह यूज़ कर सकते हैं, कैसे ट्रेंड लाइन पे हम ट्रेडिंग कर सकते हैं, कैसे ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। जब हम ट्रेड लेते हैं तब हमें रिस्क कितना लेना चाहिए, किस रीज़न के साथ हमें ट्रेड करना चाहिए, कब हमें एग्जिट लेनी चाहिए। ठीक है, हम इंडिकेटर का उपयोग कैसे हम कंफर्मेशन के लिए कर सकते हैं, कैसे हम बड़े टाइम फ्रेम से छोटे टाइम फ्रेम में ट्रेड ले सकते हैं, उन सभी बातों को मैं आज आपको बताऊंगा। ठीक है, तो वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहें और इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे निफ्टी फिफ्टी का चार्ट लिया है। ठीक है, तो यहाँ पर मार्केट यहाँ से ओपन हुई थी। ठीक है, जैसे ही मार्केट यहाँ पर ओपन होती है वैसे ही थोड़ा प्राइस यहाँ पे साइडवेज हो जाता है। देखिए, यहाँ पर पहले मैं आपको ओवरव्यू दे देता हूँ। ठीक है, इसके बाद में मैं आपको विथ रीज़न कैसे ट्रेड लिया जा सकता था वो मैं आपको बताऊँगा। ठीक है, प्राइस यहाँ से ओपन होती है, जैसे ही मार्केट ओपन होती है तो यहाँ पे थोड़ी देर के प्राइस यहाँ पे साइडवेज चलती है। ठीक है, तो ये क्या होगा, ये साइडवेज मूवमेंट हो गया प्राइस का। ओके, और इसी बीच में जो प्रीवियस इसका स्विंग हाई था, देखिए जब भी प्राइस कोई रिएक्ट करता है तो उसका जो प्रीवियस सपोर्ट रेजिस्टेंस है उस पर वो रिस्पॉन्स देता है, जरूर देता है। तो यहाँ पे देखिए, जैसे ही प्राइस का जो प्रीवियस हाई था, ठीक है, ये प्रीवियस स्विंग हाई था, इसको क्या कहते हैं, स्विंग हाई। ठीक है, तो यहाँ पे प्राइस ने एक रेजिस्टेंस फेस किया था, तो उसी जगह प्राइस ने यहाँ पे क्या बनाया, सपोर्ट बनाया। ठीक है, फिर यहाँ पर जैसे ही सपोर्ट बनाता है तो प्राइस ऊपर की ओर मूव करने लगता है। ये जो इसका रेजिस्टेंस फेस था उसको ब्रेकआउट करने की कोशिश करता है, लेकिन दोबारा से यहाँ पर एक रेजिस्टेंस फेस करता है। मतलब कि क्या हो गया, यहाँ पर सेलर्स एक्टिव है। ठीक है, यहाँ पर सेलर्स हावी है कि प्राइस को ऊपर की ओर नहीं जाने दे रहे। ठीक है, जैसे ही प्राइस इस वाले लेवल पे रेजिस्टेंस फेस करता है फिर दोबारा से यहाँ पे नीचे की ओर आता है, और नीचे की ओर आने के बाद प्राइस वापस से इस वाले लेवल को रिटेस्ट करता है। मतलब कि यहाँ पर एक सपोर्ट लेता है और सपोर्ट लेने के बाद वापस से इस वाले लेवल के ऊपर क्लोजिंग देता है। देखिए, ठीक है, यहाँ पर देखिए प्राइस पहले साइडवेज हुआ, फिर ऊपर की ओर मूव किया, फिर वापस से इस सपोर्ट लाइन पर आता है, फिर वापस से इसको ब्रेकआउट करके यहाँ पे क्लोजिंग दे रहा है। मतलब कि क्या हो गया, यहाँ पर स्ट्रॉन्ग बाइंग यहाँ पे शुरू होने वाली है। यहाँ पे सिग्नल दिख रहा है कि बैक टू बैक यहाँ पे पहले यहाँ पे सपोर्ट, फिर यहाँ पे रेजिस्टेंस ब्रेक किया, और इस वाले लेवल के ऊपर ये जो स्विंग हाई था इसके ऊपर कैंडल यहाँ पे क्लोज हो रही है। देखिए, ठीक है, फिर जैसे ही प्राइस यहाँ पे क्लोज होती है तो यहाँ पे हमको क्या दिख रहा है, ये यहाँ पे जो ऐसे प्राइस ने जो मूवमेंट किया था वो कहाँ पे, ये एक ट्रेंड लाइन बना रही है। कैसे ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं मैं आपको बताता हूँ। पहले कोई स्विंग का लो पकड़िए, ये स्विंग का लो था यहाँ पे लास्ट में। ठीक है, फिर प्राइस ने स्विंग हाई किया, फिर लो किया, फिर लो होने के बाद प्राइस फिर ऊपर की ओर मूव किया। ये क्या हो गया, इसका बेस पॉइंट हो गया किसी एंगल पे, तो इसका हमें लो मार्क करना है। तो ये लो मार्क किया और इसका लो मार्क किया। ठीक है, हमें मिनिमम 2 पॉइंट्स चाहिए कोई भी ट्रेंड लाइन ड्रॉ करनी हो, तो यहाँ पे हमें 2 पॉइंट्स यहाँ पे मिल गए। ठीक है, और यहाँ पे ईएमए लाइन का भी यहाँ पे कंफर्मेशन मिला कि ईएमए लाइन के ऊपर यहाँ पे कैंडल ने क्लोजिंग दी है, मतलब कि यहाँ पे बुलिश ट्रेंड है। तो इन दोनों पॉइंट को मिला के मैंने ये ट्रेंड लाइन यहाँ पर, ये ट्रेंड लाइन मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दी। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे मैंने कुछ सिग्नल्स ड्रॉ किए, वो मैंने ट्रेडिंग के लिए यहाँ पे सिग्नल्स ड्रॉ किए कि यहाँ पे एक ट्रेड पॉसिबिलिटी बन सकती थी। ठीक है, वो मैं आपको ओवरव्यू देने के बाद मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, प्राइस यहाँ से ब्रेकआउट करके इस जो स्विंग हाई था उसको ब्रेकआउट करके ऊपर की ओर मूव करता है, फिर वापस से यहाँ पे लो मारता है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, वापस से एक रेजिस्टेंस बन गया। ठीक है, फर्स्ट रेजिस्टेंस, सेकंड रेजिस्टेंस, और फिर
प्राइस यहाँ से दोबारा एक ट्रेंड लाइन बनाता है। कैसे बनाता है? ये फर्स्ट ट्रेंड लाइन है, ओके। फिर दोबारा से यहाँ पे ट्रेंड लाइन कैसे बनी? तो देखिए, प्राइस ईएमए लाइन के नीचे यहाँ पे क्लोजिंग नहीं किया। देखिए, एक कैंडल की क्लोजिंग ईएमए लाइन के नीचे नहीं है, ईएमए लाइन के ऊपर यहाँ पे क्लोजिंग है। और फिर ये बैक टू बैक जो दो कैंडल बनी, एक किसी एक एंगल पे बनी थी। तो ये क्या दिखाती है कि यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन यहाँ पे बन रही है, फॉर्म हो रही है, ठीक है। तो ऐसे मल्टीपल ट्रेंड लाइन भी ड्रॉ कर सकते हैं। ये फर्स्ट ट्रेंड लाइन है, इसके बाद एक सेकेंडरी ट्रेंड लाइन भी मार्केट में बन जाती है, ओके। तो देखिए, यहाँ पर सपोर्ट लेके वापस से ये जो स्विंग हाई था उसको यहाँ पे ब्रेकआउट करता है प्राइस, ठीक है। फिर वापस से थोड़े टाइम के लिए यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस करता है। ये देखिए, यहाँ पर प्राइस ने इसके ब्रेकआउट के बाद यहाँ पर साइडवेज चली गई प्राइस, ठीक है। तो यहाँ पे क्या दर्शाता है? यहाँ पर स्ट्रॉन्ग यहाँ पे सेलर्स यहाँ पे एक्टिव है इस वाले जोन पे, ओके। और इसके ऊपर ब्रेकआउट नहीं कर सकी प्राइस। फिर वापस से प्राइस ईएमए लाइन के नीचे क्लोजिंग करके बियरिश ट्रेंड में आ जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने एक सेलिंग सिग्नल मैंने यहाँ पे बनाया है, ठीक है। फिर देखिए, प्राइस इस ट्रेंड लाइन पे आने की कोशिश करती है और ट्रेंड लाइन को भी ब्रेक डाउन कर देती है। और ये जो रेजिस्टेंस था वो इसके लिए यहाँ पे ये सपोर्ट बना था। तो इस सपोर्ट को भी यहाँ पे ब्रेक डाउन कर देता है, ठीक है प्राइस। मतलब कि यहाँ भी ब्रेक डाउन, ट्रेंड लाइन का भी ब्रेक डाउन। तो इसका मतलब क्या हुआ कि स्ट्रॉन्ग यहाँ पे सेलिंग मिली, ओके। यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सेलिंग कैसे मिली, ठीक है, आपको अंडरस्टैंड हुए? तो यहाँ पे देखिए, ये पहले यहाँ पे इसका रेजिस्टेंस था जो इसका यहाँ पे एज ए सपोर्ट यहाँ पे वर्क कर रहा था, और ये ट्रेंड लाइन थी। इन दोनों को यहाँ पे प्राइस ने ऊपर से नीचे ब्रेक डाउन कर दिया, ठीक है। फिर प्राइस कहाँ पे आके रुकेगी? तो आपको देखना है कि प्रीवियस रेजिस्टेंस कहाँ पे था। तो ये रहा रेजिस्टेंस। तो इसी लेवल को आगे मैंने एक्सटेंड किया है और प्राइस इसी पे आके रिएक्ट किया है, ठीक है। आपको भी जब भी आप चार्ट एनालिसिस कीजिए तो आप प्रीवियस रेजिस्टेंस और सपोर्ट को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दीजिए, क्योंकि प्राइस वहाँ पे रिएक्ट ज़्यादा करता है, ठीक है। तो प्राइस यहाँ पे थोड़ी देर के लिए कंसोलिडेट हुआ, फिर वापस से ऊपर की ओर मूव करने की कोशिश की, लेकिन इस वाले लेवल को प्राइस टच नहीं कर सका। देखो, प्राइस इस वाले लेवल को टच नहीं कर सका यहाँ पर, ठीक है। और प्राइस यहाँ से नीचे की ओर वापस से इस सपोर्ट लाइन पे आ गई, ठीक है। और यहाँ से ब्रेक डाउन करके फिर प्राइस इस वाले लेवल को टच करने की कोशिश किया। ये जो था यहाँ पर रेजिस्टेंस, यही रेजिस्टेंस को प्राइस ने वापस से यहाँ पर रिटेस्ट किया, ठीक है, ओके। तो प्राइस ने कितनी बार यहाँ पे रिटेस्ट किया? फर्स्ट इस वाले लेवल को रिटेस्ट किया, वापस से यहाँ पे रिटेस्ट किया। तो इसका मतलब क्या है कि मार्केट में प्राइस जो प्रीवियस रेजिस्टेंस है उसी पे प्राइस रिस्पॉन्स देता है, और उसी के हिसाब से हम जब भी ट्रेडिंग करते हैं तो हमें अच्छा सा प्रॉफिट मिल सकता है, ठीक है। वो कैसे टारगेट सेट करते हैं वो मैं आपको इसके बाद बताता हूँ, ठीक है। फिर यहाँ पे सपोर्ट लेके वापस से इस लेवल को ब्रेकआउट करने की कोशिश की, फिर वापस से इस वाले लेवल को, ये जो लेवल था इस वाले लेवल पे वापस से यहाँ पर सेलर्स एक्टिव हो गए और फिर से प्राइस ने यहाँ पे नीचे की ओर मूव कर दिया, ठीक है। देखिए, फर्स्ट क्या था? यहाँ पर एक रेजिस्टेंस था, ठीक है। प्राइस ने यहाँ पर एक सपोर्ट बनाया था, ठीक है। और प्राइस ने क्या किया? ऊपर से नीचे की ओर यहाँ पे ब्रेक डाउन किया, फिर वापस से ब्रेकआउट किया, फिर वापस से यहाँ का प्राइस ने यहाँ पर ब्रेक डाउन किया। ब्रेक डाउन करने के बाद इस सपोर्ट को भी ब्रेक डाउन किया, ठीक है। और जब भी इस सपोर्ट को ब्रेक डाउन किया तो नेक्स्ट टारगेट कहाँ पे बन सकता था? नेक्स्ट टारगेट बन सकता था ये वाला लेवल। तो प्राइस ने उसी तरह इस वाले लेवल को वापस से रिटेस्ट किया। अंडरस्टैंड? प्राइस कहाँ से कहाँ घूम रहा था? यही लेवल के बीच में प्राइस घूम रहा था, 1, 2 एंड 3, ठीक है। इसी लेवल के आसपास प्राइस यहाँ पे घूम रहा था, ठीक है। वापस से इस वाले लेवल पे सपोर्ट बना के फिर ऊपर की ओर जाने की कोशिश की और यहाँ पर मार्केट क्लोज हो गई। अंडरस्टैंड? तो ये था चार्ट का ओवरव्यू, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ
कि ट्रेड किस पॉसिबिलिटी पे लेनी चाहिए, ठीक है, कितना रिस्क और कितना रिवॉर्ड और कहाँ पे टारगेट सेट कर सकते थे, ठीक है, किस रीज़न के साथ हमको ट्रेड लेना चाहिए। अगर लॉसिंग ट्रेड होता तो हमें लॉसिंग ट्रेड को कैसे जल्द से जल्द कट करना चाहिए, ठीक है। चलिए मैं आपको बता दूँ। तो ये पहले मैंने एनालिसिस किया 4 मिनट टाइम फ्रेम पे, अब हम आएंगे 30 सेकंड टाइम फ्रेम पे। देखिए अब हम आएंगे 30 सेकंड टाइम फ्रेम। ओके, चलिए तो फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे इस वाले ट्रेड के बारे में। ये जो ट्रेड था उसके बारे में हम पहले डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये एक सेकेंडरी सिग्नल मैंने ड्रॉ किया। जब भी सेकेंडरी सिग्नल ड्रॉ करते हैं तो उसके बाद हमको बुलिश ट्रेंड में कोई हैमर या ड्रैगन फ्लाई डोजी देखनी है, और पैरामीटर में हमको ट्रेंड लाइन और ईएमए लाइन की पोजीशन भी देखनी है। इन दोनों के बीच गैप मिनिमम होनी चाहिए, अंडरस्टैंड। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक पीपीएफ मॉडल बन रहा है, इस वाले सपोर्ट लाइन के ऊपर एक पीपीएफ मॉडल बन रहा है, ठीक है, और ईएमए लाइन और ट्रेंड लाइन दोनों आसपास है। देखिए यहाँ पर ईएमए लाइन और ट्रेंड लाइन कहाँ पे है, आसपास है। देखिए ये रही ट्रेंड लाइन और ये रही ईएमए लाइन। तो यहाँ पर क्या बना, पीपीएफ मॉडल बना, ठीक है। पीपीएफ मॉडल क्या होता है कि जो भी प्रीवियस कैंडल होती है, मतलब कि जो फर्स्ट नंबर की कैंडल होती है ये वाली, इसके हाई के ऊपर कोई कैंडल क्लोज होनी चाहिए। तो ये हो रही है, और क्लोजिंग भी कैसी हो रही है, इस लेवल के ऊपर क्लोजिंग हो रही है, और ईएमए लाइन के ऊपर भी क्लोजिंग हो रही है, और ट्रेंड लाइन के ऊपर भी क्लोज हो रही है। तो मतलब कि ये कंफर्मेशन हो गया कि प्राइस ऊपर की ओर मूव करेगा। तो अगर प्राइस यहाँ से ऊपर की ओर मूव करता तो हम रिस्क रिवॉर्ड रेशियो कैसे यहाँ पे डिसाइड कर सकते हैं। तो इसके क्लोजिंग के बाद यहाँ पे एंट्री लेते तो हमारा स्टॉप लॉस लगता है इस ईएमए लाइन के नीचे, ठीक है। और टारगेट कहाँ पे होता, प्रीवियस स्विंग हाई, जो यहाँ पे प्रीवियस स्विंग हाई था, यही हाई का हम यहाँ पे स्टॉप लॉस डिसाइड करते। तो यहाँ पे छोटा सा एक स्कैल्पिंग बन सकता था, ठीक है। तो ये फर्स्ट ट्रेड यहाँ पे हम अपना एग्जीक्यूट कर सकते थे, और इसी ट्रेड को हमें अगर एक्सटेंड करना हो तो कैसे करते। तो यहाँ पे अगर आप प्रॉफिट बुक करना चाहे तो कर सकते थे, ठीक है। और यहाँ पे आप देखोगे कि हमें अगर इस प्रॉफिट को आगे बढ़ाना था तो किस रीज़न के साथ बढ़ा सकते हैं। तो ये वाली कैंडल को देखना जरूरी है। ये वाली कैंडल इस वाले लेवल के ऊपर क्लोज हो रही है। अब जरा ध्यान से देखोगे तो आपको पता चलेगा ये जो कैंडल है वो कहाँ पे क्लोज हो रही है, इस वाले लेवल के ऊपर ही कैंडल क्लोज हो रही है। मतलब कि ये क्या दिखा रहा है कि प्राइस अभी भी ऊपर की ओर मूव करेगी, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ी सी क्वांटिटी हम बुक करते हैं, अदरवाइज 100% क्वांटिटी को एक्सटेंड करके हम आगे की ओर ट्रेड ले जा सकते थे, ठीक है। तो यहाँ पे कितना अच्छा यहाँ पे प्रॉफिट मिल सकता है। देखिए 9 पॉइंट्स का यहाँ पे रिस्क होता है, 99 पॉइंट्स यहाँ पे मैक्सिमम कैप्चर कर सकते थे, ठीक है। तो ऐसा यहाँ पे ट्रेड बन सकता था, ओके। चलिए फिर सेकेंडरी ट्रेड को हम समझते हैं। ये वाला ट्रेड, इस वाले ट्रेड को हम यहाँ पे समझते हैं। तो यहाँ पे मैंने सेकेंडरी सिग्नल दिया है, और फिर यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन भी ड्रॉ की है, ठीक है। ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने के बाद हमें देखना है कि कहाँ पे कोई अच्छी सी बुलिश कैंडल दिख रही है ईएमए लाइन के ऊपर। क्योंकि हाँ, ये वाली जो कैंडल है अच्छी सी यहाँ पर एक कैंडल फॉर्म हो रही है, इंगल्फिंग कैंडल, देखिए। और पीपीएफ मॉडल भी यहाँ पे एक्टिवेट हो रहा है, ठीक है। उसकी पोजीशन क्या है, क्योंकि यहाँ पे ट्रेंड लाइन और ईएमए लाइन दोनों के पास ही है। तो हम यहाँ पे ट्रेड का यहाँ पे प्लान कर सकते हैं, ठीक है। तो इसी कैंडल के क्लोजिंग के बाद यहाँ पे अगर ट्रेड लेते और ईएमए लाइन के नीचे क्लोजिंग करते हैं, मतलब कि यहाँ पर अपना रिस्क यहाँ पे सेट करते हैं। और रिवॉर्ड हम कैसे सेट करते हैं, जो प्रीवियस हाई होता, प्रीवियस हाई क्या है, ये वाला प्रीवियस हाई है। हमने यहाँ पे हमने एंट्री बनाई है, तो ये अपना क्या हो गया, प्रीवियस स्विंग हाई होगा, ठीक है। तो प्रीवियस स्विंग हाई पर हम अपना यहाँ पे अपना टारगेट सेट करते हैं, ठीक है।
तो देखिए यहाँ पे अच्छा सा एक प्रॉफिट मिल सकता था, ठीक है, जो होता 1:3 का। ठीक है, चलिए आगे एक और ट्रेड को समझते हैं। तो यहाँ पे बैक टू बैक यहाँ पे एक रेजिस्टेंस मिल रहा था, इसके बाद प्राइस ने ईएमए लाइन के नीचे क्लोजिंग की। ठीक है, कैंडल ने अच्छी तरीके से ऊपर से नीचे ईएमए लाइन को कट किया और फिर मैंने यहाँ पे एक सेकेंडरी सिग्नल दिया। तो सेकेंडरी सिग्नल के बाद हमको क्या देखना है कि कोई भी प्राइस बियरिश ट्रेंड में शूटिंग स्टार, ग्रेवस्टोन डोजी या पीपीएफ मॉडल दिखा रहा है या कोई सेलिंग प्रेशराइज कैंडल दिख रही है हमको, वो हमको आइडेंटिफाई करना है। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये एक अच्छी सी यहाँ पर एक सेलिंग कैंडल हमको दिख रही है। देखिए वो कैंडल दोनों ईएमए लाइन को टच कर रही है, अपर और लोअर दोनों ईएमए लाइन को यहाँ पे ये कैंडल टच कर रही है। तो इसी कैंडल के बाद ट्रेड को प्लान करते हैं। ठीक है, यहाँ पर और अपना स्टॉप लॉस लगाते हैं इस कैंडल के हाई का। तो हमारा टारगेट कहाँ पे होता, तो मैं फर्स्ट सेफ टारगेट में आपको बताया कि ट्रेंड लाइन ले लो। क्यों? क्योंकि ट्रेंड लाइन के पास प्राइस के आने के चांसेस ज़्यादा हैं। ठीक है, और इस कंडीशन में तो क्या है, देखिए बिग टाइम फ्रेम पे आप जैसे कि देख सकते हैं कि फर्स्ट ये वाला क्या है, इसका रेजिस्टेंस पॉइंट था। ठीक है, दूसरा क्या है कि यहाँ पर नीचे से ऊपर की ओर एक ट्रेंड लाइन आ रही है। ठीक है, तो यहाँ पर दोनों पॉइंट्स थे कि ट्रेंड लाइन के पास प्राइस आने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है। ठीक है, तो यहाँ पे अपना टारगेट मिल सकता था इस वाले लेवल पर। ठीक है, और आपको और भी ज़्यादा आगे कंटिन्यू करना होता तो उसके कुछ रूल्स हैं, जैसे कि फर्स्ट आप हाफ प्रॉफिट बुक कर दीजिए। मतलब कि यहाँ पर मैं 50% क्वांटिटी निकाल देता। ठीक है, हमको एंट्री करनी है 30 सेकंड टाइम फ्रेम पे। ठीक है, लेकिन डिसाइड करना है एग्जिट हमें एज पर कंडीशन दोनों टाइम फ्रेम के हिसाब से। पहले हमको 4 मिनट टाइम फ्रेम का देखना है कि वहाँ पे कहाँ पे हम टारगेट सेट कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो प्रीवियस, मैं थोड़ा चार्ट को पीछे करता हूँ, यहाँ पे हम एंट्री लेते हैं, यहाँ तक का टारगेट तो फिक्स था, लेकिन आगे अगर हमको बढ़ना है तो प्रीवियस जो भी रेजिस्टेंस था उसको हमें पहले फाइंड आउट करना है, अथवा तो पुल बैक को हमें फाइंड आउट करना है। तो ये क्या था, प्रीवियस हाई था। ठीक है, तो इस वाले लेवल को हमें पहले मार्क करना है, यहाँ से इस वाले लेवल को हमें पहले मार्क करना है। तो हम यहाँ से यहाँ तक का टारगेट सेट कर सकते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ से यहाँ तक का टारगेट हम ले सकते थे। ओके, तो ये अपना अच्छा सा यहाँ पे ट्रेड बन सकता था। तो यहाँ पे अपना रिस्क कितना बना, 0.04%, और प्रॉफिट कितना बनता, 0.35%, मतलब कि 1:8 अच्छा यहाँ पे टारगेट मिल सकता था। ठीक है, फिर वापस से मैंने बताया कि प्राइस ने यहाँ पर सपोर्ट किया और फिर हम यहाँ पे दूसरा ट्रेड यहाँ पे स्टडी करते हैं। चलिए, तो यहाँ पे प्राइस ने यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस किया, इसके बाद यहाँ पे फर्स्ट सिग्नल हमने ड्रॉ किया, फिर यहाँ पे सेकेंडरी सिग्नल हमने ड्रॉ किया, ईएमए लाइन से ऊपर के नीचे यहाँ पे कट किया। ठीक है, यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शन है कि प्राइस सेलिंग हो रही है, प्राइस नीचे की ओर मूव कर रही है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे रेजिस्टेंस ने रिजेक्शन दिया, फिर ईएमए लाइन को भी रेजिस्टेंस ने रिजेक्शन दिया, ईएमए लाइन को ऊपर से नीचे कट किया। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे देखते हैं कि क्या पोजीशन यहाँ पे बन सकती थी, किस कंडीशन पे यहाँ पे ट्रेड लिया जा सकता था। देखिए सेकेंडरी सिग्नल यहाँ पे। अब इसके बाद हमको क्या देखना है कि कोई शूटिंग स्टार, ग्रेवस्टोन डोजी या पीपीएफ मॉडल यहाँ पे बन रहा है या दोनों ही ईएमए लाइन को टच करे, ऐसी कोई सेलिंग कैंडल या अच्छी सी बिग बार कैंडल बन रही है या नहीं बन रही है, वो हमें पहले आइडेंटिफाई करना है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अच्छी सी कैंडल्स बन रही है, देखिए यहाँ पर। ठीक है, तो
तो ये वाली कैंडल, यहाँ पे जो कैंडल बनी वो दोनों ईएमए लाइन को यहाँ पे ऊपर से नीचे टच कर रही है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर एंट्री लेते हैं तो पॉसिबिलिटी क्या होती कि हमारा यहाँ पे टारगेट कम मिलता। क्यों? क्योंकि ये जो प्रीवियस था वो यहाँ पे एक सपोर्ट था, इस वाले लेवल के लिए ये सपोर्ट है, ठीक है। तो सपोर्ट के पास एंट्री नहीं लेनी चाहिए क्योंकि वो रिस्की हो जाता। क्योंकि अगर सपोर्ट ले लेता और प्राइस वापस से नीचे की और सपोर्ट लेके ऊपर की ओर मूव करता तो हमारा यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट होना चांसेस ज़्यादा था। इसलिए ये एंट्री अवॉइड करनी चाहिए। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये वाली एंट्री पॉसिबल नहीं थी क्योंकि ये सपोर्ट के पास थी, ठीक है। चलिए फिर यहाँ पे ये वाली एंट्री हम देखते हैं, ये वाला ट्रेड हम समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे ये ट्रेड एग्जीक्यूट हो सकता था। तो देखिए प्राइस ने यहाँ से, हमने यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ की है। मैंने आपको बताया कि कोई भी एंगल पे कोई कैंडल लो बने तो उसको एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करनी चाहिए। तो 1, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, यहाँ पर एक अच्छी सी यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ की है हमने, ठीक है। आपको पता चल गया कि ट्रेंड लाइन कैसे ड्रॉ की। इसके बाद क्या देखना है कि कोई इंडिकेटर ने सिग्नल दिया है तो क्या, हाँ यहाँ पे बुलिश सिग्नल हमको मिला है। तो इसके बाद कहाँ पे ट्रेड बन सकता था वो हमको आइडेंटिफाई करना है। तो इस कंडीशन में यहाँ पे ट्रेड नहीं बन सकता था। क्यों? क्योंकि ये जो सेकंड कैंडल है उसने फर्स्ट कैंडल के हाई के ऊपर क्लोजिंग नहीं किया। देखिए फर्स्ट जो कैंडल थी इसके ऊपर ही सेकंड कैंडल ने क्लोजिंग नहीं की है, ठीक है। तो यहाँ पे ट्रेड अवॉइड करना चाहिए। ओके, चार्ट पे क्या है, हर कंडीशन में सभी जगह हमें ट्रेड नहीं लेना है। जब भी हमारी कंडीशंस फुलफिल हो, मतलब कि जब भी हमारा ट्रेडिंग सेटअप बने तभी हमको ट्रेड लेना है, अदरवाइज ट्रेड नहीं लेना है, ठीक है। तो ये ट्रेंड लाइन पे प्राइस यहाँ पे मूव कर रहा था, ठीक है। और फिर यहाँ पर देखिए ट्रेंड लाइन को ब्रेक डाउन कर दिया। ब्रेक डाउन देने के बाद इस वाले लेवल पे सपोर्ट लिया प्राइस ने। तो यहाँ पर एक ट्रेड प्लान कर सकते थे। क्यों? क्योंकि जब भी सपोर्ट ब्रेक डाउन होता है तो अच्छा सा प्राइस में फॉल आता है, ठीक है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर प्राइस ने यहाँ पे ब्रेक डाउन दिया, यहाँ पर ब्रेक डाउन मिल गया इस वाले लेवल पे, ठीक है। फिर प्राइस रिटेस्ट करने की कोशिश किया उसी लेवल को, तो यहाँ पे रिजेक्शन दिया। मतलब कि ये क्या हो गया, सपोर्ट ही रेजिस्टेंस बन गया। ये जो सपोर्ट था, ये जो सपोर्ट ब्रेक डाउन किया उसी को यहाँ पे एक एज ए रेजिस्टेंस रिस्पॉन्स किया और इसी रेजिस्टेंस पे हमको ट्रेड लेना चाहिए, ठीक है। तो ये जो सेकंड मैंने मार्क किया है, सेकंड सिग्नल मैंने यहाँ पे जो मार्क किया है उसी पे हमको ट्रेड प्लान करना चाहिए इसी लेवल पे, ठीक है। तो इसी लेवल पे हमें ट्रेड प्लान करना चाहिए था। ओके, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमको शूटिंग स्टार या कोई पीपीएफ मॉडल या ग्रेवस्टोन डोजी हमको फाइंड आउट करनी है। तो कहाँ पे मिल रहा है अपना सेटअप, क्योंकि अच्छा सा सेटअप हमको दिख रहा है जो ईएमए लाइन को टच करे, वो है ये वाला। यहाँ पर अच्छा सा हमको सेटअप दिख रहा है। तो इसी कैंडल के बाद हम एंट्री का प्लान करते। तो यहाँ पे हम एंट्री लेते, इसके हाई का हम स्टॉप लॉस लगाते और हमारा टारगेट कहाँ तक होता, प्रीवियस जो भी रेजिस्टेंस था उसी को हम सपोर्ट, एज अ सपोर्ट हम टारगेट बना देते। तो यहाँ तक का टारगेट बन सकता था, ठीक है। तो ऐसे हम ट्रेड ले सकते हैं। ओके, तो ये वाला सपोर्ट कैसे मैंने ड्रॉ किया मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पर टारगेट कैसे मैंने फिक्स किया। देखिए, तो आपको चार्ट को पहले देखना है कि प्रीवियस कहाँ पे प्राइस ने स्विंग हाई या स्विंग लो बनाया। ये देखिए प्राइस ने यहाँ पर स्विंग हाई बनाया, फिर सपोर्ट लिया, फिर वापस से यहाँ पर स्विंग हाई बनाया, फिर वापस से यहाँ पर बॉटम बनाया, फिर वापस से यहाँ पर, ये प्रीवियस डे का है। तो ये क्या हो गया, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस फेस किया, यहाँ पर भी एक रेजिस्टेंस फेस किया। तो इसी रेजिस्टेंस को हमें यहाँ पे ड्रॉ करना चाहिए। फर्स्ट ये रेजिस्टेंस है, सेकंड ये रेजिस्टेंस है, ठीक है। तो ये रेजिस्टेंस इस वाले लेवल के लिए क्या हो गया, यहाँ पे सपोर्ट काम किया। तो इसी तरह मैंने यहाँ पर ये वाले लेवल को मैंने ड्रॉ किया था। अंडरस्टैंड? तो देखिए,
तो ये हमारा यहाँ पे ट्रेड यहाँ पे प्लान हो गया। ठीक है, तो आई होप आपको इस वीडियो में पता चला होगा कि कैसे ट्रेड को एग्जीक्यूट कर सकते हैं विथ कंडीशन। अगर हमारी कंडीशन फुलफिल कर रहा है चाहे, तभी हमको एंट्री लेनी चाहिए, और कैसे रिस्क को मैनेज करना चाहिए, कैसे टारगेट को सेट करना चाहिए, कैसे ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते, कैसे प्रीवियस सपोर्ट रेजिस्टेंस को हम यूज़ करके अपनी ट्रेडिंग को ज़्यादा से ज़्यादा इम्प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, और कैसे चार्ट को एनालिसिस किया जाता है। ठीक है, तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगले नए वीडियो में। गुड बाय।